प्राचीन भारत के दो प्रमुख संस्कृत महाकाव्यों में से एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। और महाभारत के सबसे जटिल योद्धाओं में से एक है अश्वत्थामा, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण से हजारों वर्षों तक पृथ्वी में भटकते रहने का श्राप मिला था। इसलिए अक्सर सुनने में आता है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। पिछले 5000 सालों से वो यहीं कहीं भटक रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसे जानने के लिए हमें अश्वत्थामा के बारे में जानना होगा, उसके रहस्यों के बारे में जानना होगा। अश्वत्थामा ने ऐसा क्या किया था जिस वजह से उसे इतनी बड़ी सजा मिली। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। अश्वत्थामा पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य और माता कृपी देवी के पुत्र थे। महाभारत युद्ध से पूर्व गुरु द्रोणाचार्य अनेक स्थानों में भ्रमण करते हुए हिमालय के ऋषिकेश पहुंचे। वहां तमसा नदी के तट पर एक दिव्य गुफा में तपेश्वर नामक स्वयंभू शिवलिंग दिखाई दिया। यहाँ गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी माता कृपी ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय बाद माता कृपी ने एक सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जन्म लेते ही इनके गले से घोड़े जैसे हिनहिनाने की ध्वनि निकली, जिस वजह से उस बच्चे का नाम अश्वत्थामा पड़ा। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तिष्क में एक अमूल्य मणि भी विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता तथा नाग आदि से निर्भय रखती थी। महाभारत युद्ध के समय गुरु द्रोणाचार्य जी ने हस्तिनापुर राज्य के प्रति निष्ठा होने के कारण कौरवों का साथ देना उचित समझा। अश्वत्थामा भी अपने पिता की तरह शास्त्र व शस्त्र विद्या में निपुण थे। महाभारत युद्ध में ये कौरव पक्ष के एक सेनापति थे। उन्होंने घटोत्कच पुत्र अंजन पर्वा का वध किया। उसके अतिरिक्त द्रुपद कुमार, शत्रुंजय, बालानिक, जयानिक, जयशिव तथा राजा सुत्राहु का भी वध किया। उन्होंने कुंती भोज के 10 पुत्रों का भी वध किया। पिता पुत्र की इस जोड़ी ने महाभारत युद्ध में पांडव सेना को तितर बितर कर दिया। पांडवों की सेना की पराजय देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कूटनीति अपनाने का विमर्श दिया। इस योजना के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित कर दी गई कि अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया, जबकि असल में जो मारा गया था वो अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की सत्यता जाननी चाहिए, तो उन्होंने उत्तर दिया कि अश्वत्थामा का वध कर दिया गया, परंतु गज यानी हाथी। परंतु उन्होंने बड़े धीमे स्वर में परंतु गज कहा और झूठ बोलने से भी बच गए। श्री कृष्ण ने भी अपनी लीला दिखाई और ठीक उसी समय शंखनाद किया, जिसके शोर से गुरु द्रोणाचार्य अंतिम शब्द सुन नहीं पाए। अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर गुरु द्रोणाचार्य जी ने अपने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में नेत्र बंद कर शोक अवस्था में विराजित हो गए। गुरु द्रोणाचार्य जी को निहत्था देखकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका मस्तक काट डाला। गुरु द्रोणाचार्य के निर्मम वध के पश्चात पांडवों की विजय होने लगी। इस प्रकार महाभारत युद्ध में अर्जुन के तीरों और भीमसेन की गदा से कौरवों का नाश होने लगा। दुष्ट और अभिमानी दुर्योधन की जांघ भी भीमसेन ने मल्ल युद्ध में खंडित कर दी। अपने राजा दुर्योधन की ऐसी अवस्था को देखकर और अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का स्मरण कर अश्वत्थामा अधीर हो गया। अब अश्वत्थामा ने अपने पिता के निर्मम वध का प्रतिशोध लेने के लिए पांडवों पर पहले नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। नारायण अस्त्र एक बड़ी सेना को पूरी तरह से नष्ट कर सकता था। श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि इस अस्त्र को शांत करने के लिए पांडवों को इस अस्त्र के आगे झुकना होगा, जिसके समक्ष समस्त पांडव सेना ने शस्त्र समर्पित कर दिए। नारायण अस्त्र के बाद दोनों पक्ष में युद्ध हुआ। युद्ध के पश्चात अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को हरा दिया, लेकिन मार नहीं पाया क्योंकि उसे भीम ने बचा लिया। उसके बाद अश्वत्थामा ने कृपाचार्य तथा कृतवर्मा की सहायता से घोर कालरात्रि में पांडवों को मारने का प्रयास किया जब वो सो रहे थे। लेकिन उस रात श्री कृष्ण पांडवों को लेकर कहीं और गए थे। अश्वत्थामा छुपकर पांडवों के शिविर में पहुंचा और पांडवों के शेष वीर महारथियों को गलती से पांडव समझकर सोते हुए 5 पुत्रों को मार डाला।
पुत्र के वध से शोकग्रस्त द्रौपदी के विलाप को सुनकर अर्जुन उस नीच कर्म हत्यारे ब्राह्मण के मस्तक को काट डालने की प्रतिज्ञा लेता है। श्री कृष्ण को सारथी बनाकर अर्जुन धनुष लेकर उसका पीछा करते हैं। अंत में जब अश्वत्थामा को कहीं भी सुरक्षा नहीं मिली तो भयग्रस्त होकर उसने पांडवों और कृष्ण को लक्ष्य कर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। उस अति प्रचंड तेज घातक अस्त्र को अपनी ओर आता देख अर्जुन ने भी अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, क्योंकि अन्य किसी भी अस्त्र से इसका निवारण नहीं हो सकता था। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में भिड़ गए और प्रचंड अग्नि उत्पन्न होकर तीनों लोगों को तप्त करने लगी। उनकी लपटों से समस्त प्रजा का विनाश होने लगा। लेकिन ऋषि मुनियों के समझाने पर अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को वापस लेना नहीं आता था, क्योंकि पिता द्रोणाचार्य ने उसे कभी भी इस हथियार को वापस लेने का तरीका नहीं सिखाया था। तो उसने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के पेट में पल रहे उसके बेटे पर वो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तब श्री कृष्ण क्रोधित हो उठे और बोले कि तुमने एक निर्दोष की हत्या की है, और जब तुम्हें ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता तो तुम्हें इसे चलाने का हक भी नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि ये जो तुम्हारे माथे पर मणि है इसे तुम निकाल दो, अब तुम इसको धारण करने के लायक नहीं रहे। मणि अश्वत्थामा के जन्म से उसके माथे पर लगी हुई थी, जो उसका सुरक्षा कवच था। इतना सुनते ही अश्वत्थामा घबरा उठे और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन श्री कृष्ण ने जबरदस्ती उसकी मणि निकाल ली। और श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के बुरे कर्मों के कारण ही अश्वत्थामा को अमर होने का श्राप दे दिया कि 5000 सालों तक इस पृथ्वी पर बेसहारा विचरण करता रहेगा और कोई उसको खाने को अन्न तक नहीं देगा। जिस प्रकार तूने बुरे कर्म कर द्रौपदी की ममता को सदा के लिए पीड़ित किया है, उसी तरह तू भी इस मणि के टुकड़े किए जाने से हुए घाव के साथ अनंत काल तक जीवित रहेगा। तेरी मृत्यु नहीं होगी, तू शारीरिक और मानसिक आघातों की पीड़ा भोगता हुआ उस दुख को अनुभव कर सकेगा जो तूने दूसरों को दिए हैं, और कभी भी शांति नहीं मिलेगी। इसके बाद ही अश्वत्थामा को कोढ़ रोग हो गया था, और ऐसा माना जाता है कि तब से लेकर आज तक अश्वत्थामा इस पृथ्वी पर घूम रहे हैं। आज भी वो मस्तिष्क मणि के टूटने से हुए रिश्ते घाव के साथ अशांत होकर इधर उधर घूम रहा है।